हेलो बच्चों इलिप्सिस क्या होता है, इसे क्यों यूज करते हैं। ये जो होता है हमारी रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इसकी दो वीडियोस बनेगी, एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी मैं इसको। सबसे पहले ए है हमारा नॉमिनल इलिप्सिस, बी वर्बल इलिप्सिस, सी कैजुअल क्लाउजल इलिप्सिस, टी सिचुएशनल इलिप्सिस, ए टेक्चुअल इलिप्सिस, एफ कॉम्परेटिव इलिप्सिस। तो समझते हैं वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप इसको। नॉमिनल इलिप्सिस बच्चों संज्ञा संबंधी छूट, वर्बल इलिप्सिस क्रिया संबंधी छूट, क्लाउजल इलिप्सिस पूरा क्लाउज यानी वाक्यांश हटाना, रिड्यूक्ड एडवर्बल क्लाउज मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। इलिप्सिस जो होता है बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट हटाए जा सकते हैं, यानी बी वर्ब हटाई जा सकती है इसे हमार वॉज वर्ब, और सब्जेक्ट भी हटा सकते हैं इसमें हम। सब्जेक्ट सेम हो तो ही इलिप्सिस करे, भाई एक सब्जेक्ट होगा तो उसे तो नहीं हटा पाएंगे। स्पोकन में ज़्यादा यूज करें, रिटन में क्लियरिटी दिखे, क्योंकि वही रिटर्न में तो क्लियरिटी दिखनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा नहीं यूज़ करते पर करते हैं। ये एक रिडक्शन रूल है, स्पोकन प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए ज़रूरी है। ट्रांसलेशन प्लस कंटेंट क्रिएशन में ये आपकी इंग्लिश को लेवल अप कर देगा। इससे आप ट्रांसलेशन में फ्लुएंट, नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगते हैं। फर्स्ट रूल समझ लेते हैं। इलिप्सिस अक्षर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में अलग होता है। मोड कैसा इलिप्सिस होता है? स्पोकन इंग्लिश इनफॉर्मल एंड शॉर्ट एंड क्लाउज ज़्यादा होते हैं। रिटन इंग्लिश ज़्यादातर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी बनी रहती है। बच्चों स्पोकन जो है जैसे ऑल्दो टायर्ड आई केप्ट गोइंग, और रिटन में कैसे करेंगे हम? ऑल्दो आई वाज टायर्ड आई केप्ट गोइंग। डिफरेंस देख सकते हैं, ऑल्दो के बाद डायरेक्ट हमने जो है टायर्ड लिख दिया है, पर हमने ऑल्दो के बाद आई वाज लिखना कंपलसरी समझा रिटन में गाइस, पर वहाँ पर हमने जो है इलिप्सिस कर दिया है। स्पोकन में ज़्यादा सब्जेक्ट और हमने वर्ब को हटा दिया है, हेल्पिंग वर्ब को। लिखित इंग्लिश में ज़्यादा क्लैरिटी जरूरी होती है, इसलिए कभी कभी इलिप्सिस से बचा जाता है कभी कभी। रेडक्ट एडवर्बियल क्लाउज इक्वल होता है बच्चों इलिप्सिस का एडवांस नाम होता है। ग्रामर में जो हम इलिप्सिस कर रहे हैं उसे रेडक्ट एडवर्बियल क्लाउज भी कहा जाता है। फुल क्लाउज व्हेन ही वाज एंग्री ही लेफ्ट, ये फुल क्लाउज है बच्चों। इसे रेडक्ट क्लाउज बनाने के लिए देख सकते हैं कैसे बना, व्हेन एंग्री ही लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं हमने जो है ही वाज को इलिप्सिस कर दिया है यहाँ से। याद रखें ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिसका नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इलिप्सिस का, रेडक्ट एडवर्बियल क्लाउज का बच्चों। थर्ड यूज है इसका। थर्ड रूल है हमारा बी वर्ब सबसे पहले हटाई जाती है अगर बी फॉर्म हो बच्चों। जैसे जब सबॉर्डिनेट क्लाउज में वाज, वर, इज, एम, आर जैसे यानी बी वर्ड्स होते हैं और सब्जेक्ट मैन क्लाउज से सेम होता है तो इन्हें हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऑल्दो ही वाज सिक ही केम, तो ऑल्दो सिक ही केम ऐसे हम जो है इलिप्सिस कर देते हैं, शॉर्ट बना देते हैं सेंटेंस को, मीनिंग सेम रहेगा, समझ जाते हैं इलिप्सिस में जो है, समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। यह सबसे कॉमन इलिप्सिस होता है। फोर्थ रूल है वर्ब में आईएनजी से बना हुआ फ्रेज भी इलिप्सिस में यूज होता है अगर क्लाउज में कॉन्टिन्यूअस टेंस या वर्ब प्लस आईएनजी फ्रेज हो।
तो सब्जेक्ट हटाकर वर्ब आईएनजी से सेंटेंस शुरू किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाइल शी वॉज वॉकिंग शी कॉल्ड मी, तो इसको हम बना सकते हैं व्हाइल वॉकिंग शी कॉल्ड मी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जो है सब्जेक्ट को हटाया है, शी है जो दो बार आ रहा है सेंटेंस में, तो पहले हटा दिया, और वाज यानी बी फॉर्म को भी हटा दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन ही वाज लिविंग शी स्टॉप्ड हिम, तो इसे बना सकते हैं इलिप्सिस के द्वारा, व्हेन लिविंग शी स्टॉप्ड हिम। बच्चों इसका अर्थ बिल्कुल सेम निकल रहा है। हमने यहाँ पर ही वाज को जो है इलिप्सिस कर दिया है सेंटेंस से, तो व्हेन के साथ भी और व्हाइल के साथ भी ये रूल फॉलो होता है जब सेंटेंस में या क्लाउज में व्हेन या व्हाइल आया हुआ हो तो। फिफ्थ रूल, इलिप्सिस कभी कभी फॉर्मल राइटिंग में गलत समझा जाता है। जब सब्जेक्ट अलग अलग हो या कॉन्टेक्स्ट अनक्लियर हो तो इलिप्सिस से कंफ्यूजन हो सकती है। एग्जाम्पल, बच्चों सबसे पहले हम रॉन्ग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑल्दो टायर्ड द जॉब वाज डन। यहां सब्जेक्ट द जॉब है लेकिन टायर्ड किसके लिए, अनक्लियर है, तो यहां पर अनक्लियर करेक्ट करेंगे इसको, ऑल्दो ही वाज टायर्ड द जॉब वाज डन, क्योंकि ही अलग है और द जॉब अलग है, तो यहां पर इलिप्सिस करना गलत है। जब सब्जेक्ट अनक्लियर हो तो इलिप्सिस नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ रूल है, इलिप्सिस से इंग्लिश नेचुरल और इम्प्रेसिव लगती है, स्पोकन फ्लुएंसी में बूस्ट होता है। बच्चों जैसे एग्जांपल, ऑल्दो ही वाज बिजी ही केम टू मीट मी, तो ये जो है सेंटेंस रॉन्ग है, इसको हम इलिप्सिस करके कैसे बना सकते हैं, ऑल्दो बिजी ही केम टू मीट मी। तो बच्चों इस प्रकार से सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन शी इज रेडी शी विल कम, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है बच्चों, ये बनेगा व्हेन रेडी शी विल कम। यहाँ पर सब्जेक्ट को और हम जो है हेल्पिंग वर्ब जो कि बी की फॉर्म है उसको इलिप्सिस कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस राइट ही होगा। और व्हेन के साथ और ऑल्दो के साथ ऐसा पॉसिबल है। ये वर्जन शॉर्ट, नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगता है। सेवेंथ रूल, कंजंक्शन के बिना भी इलिप्सिस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कभी कभी कंजंक्शन को भी ओमिट कर दिया जाता है, स्पेशली इनफॉर्मल या लिटरेरी राइटिंग। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट अर्ली, तो बच्चों ये इक्वल होता है बिकॉज ही वॉज टायर्ड, तो हमने बिकॉज ही वॉज को जो है बीइंग में चेंज कर दिया है, फिर टायर्ड लिखा, तो इसका अर्थ भी वही निकलता है, जो बीइंग का है वही बिकॉज ही वॉज का है, तो हमने ओमिट कर दिया है इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेफ्ट अलोन ही फेल्ट स्केयर्ड, तो बच्चों ये इक्वल होता है व्हेन ही वाज लेफ्ट अलोन। तो देख सकते हैं इलिप्सिस करके हमारा सेंटेंस कितना शॉर्ट लग रहा है, क्योंकि हमने जो देख सकते हैं व्हेन बिकॉज हमारा कंजंक्शन है, व्हेन हमारा कंजंक्शन है, व्हेन ही वाज को जो है ओमिट कर दिया है, हटा दिया है सेंटेंस में, तो ये लेफ्ट अलोन रह गया है। इसे हम इम्प्लीड सबऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। एट्थ रूल है, इलिप्सिस आपकी ट्रांसलेशन को एडवांस बना सकता है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर आप इलिप्सिस यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश औरों से अलग लगेगी। जैसे हिंदी समझ लेते हैं, जब वह बच्चा था, तो इसकी बेसिक इंग्लिश क्या होगी, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। पर अगर हम जो है इसको इलेप्टिकल कर देंगे, एडवांस लगेगी, या फिर देखो व्हेन ए चाइल्ड, तो हमने व्हेन ही वाज ए चाइल्ड को व्हेन ए चाइल्ड में चेंज कर दिया है इलिप्सिस करके, तो अर्थ सेम है, मतलब वही निकलेगा इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हालांकि वह थका था,
ऑल्दो ही वाज टायर्ड, और जब इसे इलेप्टिकल करेंगे तो ये होगा ऑल्दो टायर्ड। दोनों सेम है, दोनों का अर्थ समझ में आ रहा है। ऐसे खाना बनाते समय while she was कुकिंग, इसको अगर हम इलिप्सिस करेंगे तो while कुकिंग वही अर्थ दे रहा है जो while she was कुकिंग दे रहा है। तो ये एडवांस यूज है बच्चों, अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्लुएंसी बढ़ेगी। इससे आप ट्रांसलेशन में फ्लुएंट, नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगते हैं। याद रखने की ट्रिक से बता देती हूँ, ट्रिक टू रिमेंबर। सबसे पहले अगर सबॉर्डिनेट क्लाउज और मैन क्लाउज का सब्जेक्ट एक ही हो और मीनिंग क्लियर है तो सबॉर्डिनेट क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हटा सकते हैं। क्वेश्चन यानी सावधानी, कब एलिप्सिस नहीं करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए हमको जब दो क्लाउज के सब्जेक्ट अलग हो। नेक्स्ट, जब हटाने से अर्थ अनक्लियर हो जाए। थर्ड है जब फॉर्मल लीगल राइटिंग में हो, क्लियरिटी जरूरी होती है ना उसमें, इसलिए हम इलिप्सिस नहीं करते। इसे ग्रामर में रिडक्ट एडवर्बियल क्लाउज भी कहा जाता है, जब सबॉर्डिनेट क्लाउज का सब्जेक्ट मैन क्लाउज से सेम होता है। दोनों सेम होते हैं जब मैन क्लाउज यानी प्रिंसिपल क्लाउज भी और सबॉर्डिनेट क्लाउज का सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब को हटा सकते हैं जब सेम होता है। तो सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे व्हेन के साथ, इवन इफ के साथ, ऑल्दो के साथ या व्हाइल के साथ इलिप्सिस करते हैं। एग्जाम्पल, जब वह बच्चा था वह बहुत खेलता था। व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड ही प्लेड अलॉट, तो ये बिना इलिप्सिस के है। जब हम इसको इलिप्सिस करेंगे क्या बनेगा? व्हेन ए चाइल्ड ही प्लेड अलॉट। कितना शॉर्ट हो गया सेंटेंस, और इसका मीन अर्थ जो है वो भी बिल्कुल साफ साफ हमें पहचान रहे हैं हम। भले ही बुलाया जाए वह नहीं आएगा। इवन इफ ही इज इनवाइटेड ही वोंट कम। ये शॉर्ट बन जाएगा, जैसे इवन इफ इनवाइटेड ही वोंट कम, तो यहाँ पर हमने जो है इलिप्सिस कर दिया है। नेक्स्ट, हालांकि वह थका था उसने काम किया। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वर्कड, तो इलिप्सिस करेंगे और भी शॉर्ट हो जाएगा। ऑल्दो टायर्ड ही वर्क, ये हमारा ऊपर वाला जो है बेसिक सेंटेंस है जैसे हम बनाते हैं, पर इलिप्सिस करने से जो है हम सेंटेंस को शॉर्ट बनाते हैं और हमारी स्पोकन में जो है फ्लुएंसी आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, खाना बनाते समय उसने गाना सुना। व्हाइल सी वॉज कुकिंग सी लिसनिड, तो इसको शॉर्ट बनाएंगे, कैसे करेंगे? व्हाइल कुकिंग सी लिसनिड। कितना आसान हो गया है और अर्थ भी हमें क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए बच्चों तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।